हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर गुस्से से लाल योगी। हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों पर रोक रहेगी। क्या होता है हलाल सर्टिफिकेशन? हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों का कैसे होता है पंजीकरण? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक ऐसी छवि वाले शासक है जो अपने राज्य में कुछ भी गलत होते नहीं देखना चाहते। जनता जनार्दन के एक ऐसे सेवक जो गरीबों के हित की बात करे, परेशान दुखियारे लोगों का दर्द बांटे और जो कानून का उल्लंघन करे उसे तत्काल प्रभाव से उसकी असली जगह दिखा दे। कुछ ऐसी ही छवि है योगी आदित्यनाथ की और उनकी इसी छवि को बनाए रखने में मदद करते हैं समय समय पर लिए जाने वाले उनके फैसले। उनके लिए गए फैसलों से दिखता है कि वो कितने दमदार नेता हैं। ऐसा ही एक फैसला उन्होंने अवैध ढंग से हलाल सर्टिफिकेट देने के काले कारोबार को उत्तर प्रदेश में बैन करके लिया है। बीते शनिवार को ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लेते हुए हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन के आदेश को जारी कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं विक्रय पर तत्काल बैन लगा दिया जाएगा। अब जानते हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन आखिर क्या होता है। क्या होता है हलाल सर्टिफिकेशन? हलाल सिर्फ मांस तक ही सीमित नहीं है। हलाल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है कानून सम्मत या जिसकी इजाजत शरिया में दी गई हो। ये शब्द खाने पीने की चीजों, मीट, कॉस्मेटिक्स, दवाइयां आदि पर लागू होता है और हराम उसका ठीक उलट होता है, यानी वो चीज जो इस्लाम में वर्जित है। लिपस्टिक से लेकर दवाइयां तक सभी को दोनों भागों में बांटा जा सकता है। हलाल सर्टिफिकेट का मतलब है इससे उपभोक्ताओं को पता लगता है कि संबंधित प्रोडक्ट हलाल माने जाने के जरूरी मानकों पर पूरा करता है या फिर नहीं। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स से मुस्लिम उपभोक्ताओं को यह विश्वास हो जाता है कि जिन उत्पादों का प्रयोग कर रहे हैं वो उनकी संस्कृति और मान्यताओं के मुताबिक है। अमेरिका में बड़े पैमाने पर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की बिक्री होती है और ये दुनिया भर में भी पहुंचते हैं। समय के साथ हलाल की मांग भी बढ़ने लगी है और भारत में भी बड़े पैमाने पर हलाल प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। अब अगला सवाल ये उठता है कि ये जो हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन लगाया है वो सर्टिफिकेट कौन देता है? भारत में कौन देता है हलाल सर्टिफिकेट? भारत में हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए कोई आधिकारिक अथवा सरकारी संस्था नहीं है। कई निजी कंपनियां और एजेंसियां व्यक्तिगत तौर पर हलाल सर्टिफिकेट मुहैया करवाती है। अब ये हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। 27 अक्टूबर तक हलाल प्रमाणन निकायों की मान्यता और निर्यात इकाइयों के पंजीकरण की समय सीमा को बढ़ाकर 5 अप्रैल 2024 किया गया। डीजीएफटी ने इसी साल 6 अप्रैल को आदेश जारी किया था कि मौजूदा हलाल सर्टिफिकेशन कंपनियों को 6 महीने के अंदर ICAS हलाल के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता लेना जरूरी है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर अब यह मुद्दा क्यों बन रहा है। आखिर हलाल सर्टिफिकेशन का मुद्दा अब क्यों गरमाया? प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पूरे मामले को सीएम ने गंभीरता से लिया है और पुलिस से बड़ी कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं। इससे पहले विदेशी भारत एक्सप्रेस में हलाल चाय से जुड़ा एक सामने आया था जहां कुछ यात्रियों ने सवाल उठाया था कि अगर उत्पाद वेज है तो इसे हलाल सर्टिफिकेशन के साथ क्यों बेचा जा रहा है? अगर ये सिर्फ मुसलमानों के लिए जरूरी है तो क्यों दूसरे धर्म के लोग इसे लेकर बाध्य हो? इन सब के बाद भी योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े प्रोडक्ट्स की बिक्री पर बैन लगा दिया है। अब हलाल सर्टिफाइड खाने पीने का सामान उत्तर प्रदेश में नहीं बिक सकेगा। यह खाद्य आयुक्त कार्यालय के आदेश के बाद हुआ है। वैसे इस मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन लगा दिया है, क्या उन्होंने सही कदम उठाया है? क्या आप सीएम योगी के इस फैसले का समर्थन करते हैं? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।